बंगाल में एसआईआर के शुरू होने के बाद घुसपैठियों में मची भगदड़। वापस बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं अब घुसपैठिए। बीएसएफ ने 100 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों पर लिया एक्शन, बॉर्डर से किया गिरफ्तार। 14 राज्य समेत पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी टीएमसी एसआईआर को लेकर एक दूसरे के सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एसआईआर के शुरू होने के बाद जो घुसपैठिए हैं और इसी के साथ साथ अवैध बांग्लादेशियों में काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के कोनों कोनों से मिल रहे हैं फर्जी आधार कार्ड, जिनके सहारे से ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भगदड़ मचने के कारण अब ये लोग वापस बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं और बॉर्डर पर अब बीएसएफ ने लिया है इन लोगों के ऊपर बड़ा एक्शन और 100 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है बीएसएफ के द्वारा। जी हां, आपके लिए बता दें, क्योंकि अब इन घुसपैठियों में ये डर है कि अगर एजेंसी के द्वारा पकड़े जाते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें फॉर्म नहीं दिया जाता है, तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लाखों करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे बैठे हैं, जैसा कि लगातार आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है, अब उन्हीं घुसपैठियों में डर का माहौल है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि बीएसएफ लगातार अपना काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं एसआईआर को लेकर, और टीएमसी के विरोध के कारण भी पश्चिम बंगाल में अब तक चुनाव आयोग के अधिकारी यानी कि बीएलओस ने 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स को बांट दिया है, जिसके बाद अब जो घुसपैठिए हैं उनमें यह भी डर है कि उन्हें फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फॉर्म्स उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जिन लोगों का डेटा पहले से ही मजबूत यानी कि है चुनाव आयोग के पास, और ऐसे काफी लोग हैं जो कि पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो भी बॉर्डर इलाकों में। हमने पिछले दौरान भी देखा कि किस तरीके से एसआईआर में अपनी नागरिकता पुष्ट करने के लिए काफी बॉर्डर इलाकों में बसे हुए मुस्लिम कपल अब अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि हर तरीके की चीजों को अपनाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि उन्हें अब पश्चिम बंगाल से बाहर ना निकाला जाए, पर एसआईआर से अब घुसपैठियों की बिल्कुल भी अब शामत नहीं है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने भी एसआईआर को लेकर फिर एक बार ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है, और जिस तरीके से कुछ बीएलओ अपने घर और टीएमसी के दफ्तर से काम कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। वार्निंग किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएलओ को हर घर जाकर खुद से फॉर्म देना है, लेकिन बहुत जगह पे बीएलओ ऐसे नहीं कर रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस की नेताओं के साथ बहुत जगह पे बीएलओ का संबंध पाया जा रहा है। कुछ बीएलओ डर के मारे टीएमसी के कहने के कारण कागज एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या टीएमसी के पार्टी ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे तो अगर ऐसे होगा तो एसआईआर कैसे होगा? तो एसआईआर तो नहीं होगा, फिर नाम का एसआईआर होगा। अगर ऐसे ही एसआईआर करना है तो इसे नहीं करना अच्छा होगा। तो देखिए, बीजेपी ने यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी सवाल उठाया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के अंदर काम कर रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो टीएमसी के कैडर से आते हैं, और इस तरीके से वो घुसपैठियों को तो नहीं बसा रहे हैं, इस तरीके का कंसर्न उठाया गया पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में लगातार महिला और छोटी बच्चियों के खिलाफ लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने छोटी बच्ची के साथ हुए रेप और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर उठाए हैं सवाल। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। बंगाल में आरजीकर से लेकर कलकत्ता से लेकर गांव तक सब जगह महिलाओं की सुरक्षा चिंताजनक है। 4 साल की बच्ची का ऊपर ऐसा होता है तो
70 साल की महिलाओं के साथ भी हो रहा है। तो महिलाओं की ना सम्मान, ना सुरक्षित, ना उनकी कोई सुरक्षा है। ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था ऐसे स्तर पर गया है, आज तो सरकार बचाने में, SIR को रोकने में लगा है सरकार, कानून व्यवस्था कहाँ है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, दुखजनक है। महिलाएं डर डर के घर से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल जाएगा कि पहले पुलिस के पास जाएगा? किसी का साथ घटना हो गया तो उसको बचाना, पहले जिंदा रखना काम है ना। बाकी पुलिस को खबर मिला तो उनको छानबीन करना चाहिए, न कि उसको दबाना चाहिए। एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को उठाए पुलिस, सरकार का कोई हिलडोल नहीं उसमें। अभी इतना गांव-गांव में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है महिला के ऊपर, वहाँ अभिषेक बनर्जी का टीम कितने बार गया है महिलाओं को खोज खबर करने के लिए, उनको न्याय दिलाने में? पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं जानने के लिए कोई गया है? ऐसे कोई TMC का टीम, कोई MLA MP नहीं जाते, केवल स्टंटबाजी और मीडिया में आने के लिए सब नाटकबाजी करते हैं। जिस कोई घटना ही नहीं है, जिंदा लोगों का कोई पूछ नहीं है यहाँ, और कोई मर गया किसी कारण से उसको लेकर आईटी होता है। चुनाव कमीशन ने BLOs को जो बताया, घर जाके वोटर्स के हाथ में फॉर्म देना चाहिए, वो नहीं दे रहे बहुत लोग। कहीं घर में, कहीं नेता के घर में काम हो रहा है, ये गलत है। इसलिए उनको तो शोकज करना ही चाहिए और लोगों को भी इसका प्रतिवाद करना चाहिए। बीजेपी लगातार SIR को लेकर कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोगों को SIR से इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि SIR के बाद 2026 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को उनकी हार का आभास हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और TMC का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी SIR की आड़ में हमारे वोटर्स का नाम ना काट दे। SIR प्रक्रिया के लिए बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 80,681 BLO फॉर्म बांटने के लिए राज्य भर में मतदाताओं के घरों का दौरा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 नवंबर की रात 8 बजे से अभी BLOs के द्वारा 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। आपके लिए बता दें कि राज्य में आखिरी बार SIR 2002 में हुआ था और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ मोदी सरकार के टाइम पर ही नहीं बल्कि इससे पहले जब UPA की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जब देश को आजादी मिली तब से ये SIR होता आ रहा है। पर इस बार लगातार विपक्षी पार्टियां इस SIR को लेकर सवाल उठा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो SIR पर लगातार सवाल उठा रही हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को आखिरकार SIR से इतना ज्यादा डर क्यों है। तो बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने वोट की आड़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसाया है और अब उन्हें निकालने का समय आ चुका है और वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का भी टाइम आ चुका है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किस तरीके से घुसपैठियों में हलचल मचने के कारण अब काफी ज्यादा घुसपैठिए हड़बड़ी में बांग्लादेश जाने की यानी कि वापस अपने घर जाते दिखाई दे रहे हैं, जिन पर अब एक्शन लगातार BSF ले रहा है और अब इनसे आगे की छानबीन भी की जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि इनके कितने और साथी हैं और वो कहां कहां रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि SIR शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और ये इसीलिए मेन कारण था SIR कराने का, क्योंकि जिस तरीके से SIR के चलते शुद्धिकरण होगा वोटर लिस्ट में, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम भी हटाए जाएंगे। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया या किसी और राज्य में जाकर रह रहे हैं वहां पर भी ये लिस्ट को शुद्ध किया जाएगा कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में वोट डाल सके। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।